ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਗੱਲ, ਮੂਲ ਵਾਕ, ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ, ਮੂਲ ਸੋਚਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਜਦ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਹੈ, तो हर सिख को घट तो घट मूल मंत्र का बोध तो होना ही चाहिए। क्योंकि मूल की समझ नहीं, मूल का बोध नहीं, बाकी सारा बोध फिर इस तरह होगा जिसकी कोई बुनियाद कोई नहीं। तो ये मूल मंत्र है। आरंभ होता है एक 2-4 मिनट आप दे, फिर मैं नवां समाज। धन गुरु नानक देव जी महाराज के कंठ तो जो पहला ब्रह्म वाक निकले एक, वो एक ही है, ओंकार है। ओंकार की ध्वनि है, एक शब्द है, एक धमाका है, एक आवाज है। उस विच बहाव चल रहे हैं जिन्हें दरिया का पानी बदल रहा है। इसमें धार्मिक विद्वान कहते हैं है भी हालत में कुछ भी चीज नहीं, सब बह रहे हैं। बच्चा अगर असी देखिए तो ये भी बह रहे हैं, जवानी की तरफ जा रहे हैं, बह रहे हैं। अगर कह रही बच्चा है तो फिर हमेशा होना चाहिए बच्चा, नहीं, ये हो रहा है, बहाव है। एक गल वक्री है, इस बहाव को असी 3 रूप दे देने हैं, उत्पत्ति, पालना, नाश। इस बहाव को नाम 3 दिते गए हैं, जन्म, जीवन, मरण। ओंकार के अर्थ भी यही बनते हैं, आकार, उकार, मकार, उत्पत्ति, पालना, नाश। भारत के प्राचीन कुछ विद्वान इस तौले च पै गए, जिथों जीवन आ रहा है और जिसते टिक रहे है उन्होंने मिटाने की की लोड़ है। की दसिया जाए तो बहाव है, एक चक्कर है, घूम के फिर उत्थे आ जाए, जन्म, जीवन, मरण, फिर एक जन्म हो जाता है। इस वास्ते गुरबाणी ऐसा भी मनती मौत है ही नहीं, मरना है ही नहीं। अगर बहुत मुताला करिए धर्म के इतने तक कहता है एक रेत के जर्रे की भी मौत नहीं असी मिटा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, रूप बदल सकते। जब रूप बदल गया तो इन्हों मौत आखने की लोड़ है, रूप बदल गया। मरण फिर जन्म हो गया, जन्म फिर मरण हो गया, एक चक्कर है, एक गर्दिश है, बहाव है। आकार, उकार, मकार, जन्म, जीवन, मरण। जब तौखला पैदा हो गया कि जन्म कोई और कर रहे हैं, मरण कोई और कर रहे हैं, और जीवन को संभालना कोई और है। समा पाके कहने कोई भी सच्चाई जब समा लंबा टपदी है तो उस सच्चाई के नाम झूठ जुड़ता जाता है, और कई दफा उस झूठ थले सच्चाई दब के रह जाती है। जैसे इकबाल कहते हैं गुरु नानक बारे और महात्मा बुद्ध बारे, लगता है कि शायद इन्होंने 2 हस्तियों को प्रभावित बहुत ज्यादा है, गुरु नानक, महात्मा बुद्ध। इन्होंने दोवां ने वरण वंड को नहीं मनिया।
दोहां ने जात पात को भी नहीं मनिया और दोहां ने ज्ञान को ही पूज मनिया, ज्ञान को ही आधार बनाया भगवान की प्राप्ति का, ईश्वर की प्राप्ति का। इकबाल कहता क्षमा गौतम जल रही है महफिले अगियार में, इस सच का दीवा झूठियां की महफिल में जल रहे हैं। इस क्षमा के आले दुआले इतने झूठ इकट्ठे हो गए हैं, क्षमा तक पहुंचना ही औखा हो रहा है। क्षमा की रोशनी तो लाभ उठाना औखा हो गया। तो गौतम बारे इकबाल ने यह ख्याल कि मकारां दी, अयारां दी, झूठियां दी महफिल दे गौतम का सच का दीपा जल रहा है। गुरु नानक का दीपक जिहड़ा है ये दीवा, तो इकबाल कहते हैं कि अंधियां की महफिल में जल रहे हैं। क्षमा हक से जो मुनव्वर हो, वो ये महफिल न थी, बारिश रहमत हो पर जमी काबिल न थी। ऐ गुरु नानक तू सच का दीवा जलाया, आले दुआले इतने अंधे इकट्ठे हो गए, भरमार हो गए। तू बड़ा तेल पाया, तू बड़ी रोशनी की थी, और आले दुआले तो बहुत अंधे इकट्ठे हो गए। बकौल इकबाल, अरे गौतम तेरी सच की क्षमा झूठियां की महफिल में चल रही है। ऐ गुरु नानक तेरा ज्ञान का दीपक अज्ञानियों की महफिल में चल रहे, अंधियां की महफिल में चल रहे। ये इकबाल की इन्होंने दो महापुरुषों बारे अपनी सोचनी और ये अक्सर विचार अपने जिथे किसी सियाणियों के सामने प्रगट करते सन, तो कहते सन सारी दुनिया यही दो मनुख ने जो महान ने, और यही दो मनुख ने जो नहीं समझे गए। ये इकबाल का कहना से यही दो मनुख ने जिन्होंने कह सकते हैं महान ने, और यही दो मनुख ने नहीं समझे। एक दी क्षमा, सच दी क्षमा झूठियां की महफिल में जल रही है, ज्ञान का दीवा अज्ञानियों की महफिल में जल रहा है। बुद्धिस्ट महात्मा बुद्ध को नहीं समझ सके, सिख ते भारत गुरु नानक को नहीं समझ सके, बाकी दुनिया नहीं समझ सकी। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज के कंठ तो निकलिया एक तो ही उत्पत्ति है, एक तो ही पालना है, एक तो ही नाश है। और जब बनारस के बड़े बड़े तार्किक इकट्ठे हुए, जिन्हों को बड़िया बड़िया सनदा सन, डिग्रियां सन, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, खट शास्त्री, उपाध्याय, 108 उपनिषदां के ज्ञाता, सब गुरु नानक के आले दुआले इकट्ठे हुए। और फर्क यही, जिसने जन्म दिता उन्होंने मारने की की हो गए, और जिसने मार ही देना है पालना करने की हो गए। ये शक्तियां अलग हैं, वख-वख ये शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। इन्हों का उन्होंने बकायदा नाम भी रखा, त्रिमूर्ति, तीन मूर्तां ने। आप सुन के हैरान हो गए, भारत के कई मनुखों को भी नाम दिते जाते, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियां। इस तरह परमात्मा दीयां तीन मूर्तां बनाईयां, उत्पत्ति, पालना, नाश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। गुरु नानक देव जी महाराज ने साफ कह दिता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जमीन देते कोई आकार के रूप में नहीं है, ये जीवां दे विचार के रूप में है। ब्रह्मा एक स्वभाव है,
विष्णु एक स्वभाव है, शिव एक स्वभाव है, आकार नहीं है, विचार है, स्वरूप नहीं है, स्वभाव है। और यही परमात्मा का स्वभाव है, यही मनुष्यों का स्वभाव है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। कल दास ने थोड़ी जी विचार आप जी के सामने रखे। और एक बहुत बड़ी तर्क आकार को सामने रख के भाई नहीं जो बना रहे हैं क्यों मिटाएगा, एक तर्क, बहुत बड़ी तर्क। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने किया उसका खेल, उसकी लीला है, ये उसका धंधा नहीं है। कि जो कुछ बनाया उसकी लोड़ नहीं है, जो कुछ बनाया है उसकी जरूरत नहीं है, ना भी बनावे तो उसकी कोई लोड़ नहीं है। फिर क्यों बनाया? लीला, खेल। इनू धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गुरु नानक के 10वें स्वरूप ने बड़े आलमाना ढंग नाल बयान किया है। जाप साहिब अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। जाप साहब जिहड़े पढ़ते हैं उन्होंने सामने पंक्तियां जरूर आईयां होंदियां। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। ये प्रभु निधान है, निधान कहना खजाने सागर। एक परमात्मा तू शक्ति का सागर है, तू गुणा का सुहपन का सागर है। तेरे गुण तेरी शक्ति को नापया नहीं जा सकता। खेती तात जाने कौन को। धन गुरु नानक देव जी महाराज का प्रमाण तेता तान सवाले और किन्ना तान है परमात्मा का, कौन नापे, किमें नापोगे पूरी शक्ति को। केता तान सवाले और कितना स्वप्न है वो देखो, किमें नापोगे, क्योंकि सारा स्वप्न उसे द्वारे है। खंडा ब्रह्मंडा का स्वप्न उसे द्वारे है। व्यापक शक्ति सारी उसे द्वारी है, तो किमें नापोगे। केता तान सवाले और रूप केती दा जाने कौन को, किस को कुवत है, कौन अंदाजा है कि कितना कुछ वो दे रहे हैं। और गुरु नानक के ऐसा कहने ने कि जब वो एक धरती बनाता है तो एक कोई दबा उस धरती च पा देगा सब कुछ। लखा करोड़ा सालों तो इस जमीन चो लोग लोहा कट रहे हैं, पित्तल कट रहे हैं, सोना कट रहे हैं, चांदी कट रहे हैं, अन्न कट रहे हैं, धन कट रहे हैं, मुकते नहीं गया। जो कुछ पाया सो एका कि कोई रोज रोज परमात्मा पा रहे नहीं, एक कोई दबा पा रहे। जब बनाया सब कुछ पीछे आ गया और कुछ भी मुखिया नहीं। हैरानगी की गल है, मुखिया कुछ भी नहीं, सब कुछ है। खेती दाल जाने कौन को, निधान है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु तू शक्ति का खजाना है, तू सुहपन का खजाना है, तू गुणा का खजाना है, पर अमान है, तेनू मान नहीं है। ना अपनी शक्ति का, ना अपने गुणा का, ना अपने सुहपन का। अगर मनुष्य कोई अहंकार कर रहा है तो गुणा का करेगा, अपनी ताकत का करेगा, अपने स्वरूप का करेगा। और की मनुष्य को अहंकार वास्ते और की है। जो बन धन प्रभता कै मद में ऐनस रहे दीवाना। ये दिन रात जो पागल होया फिरता है, अहंकारी पागल ही होता है। अहंकारी को पागल के आगे खाना खाना पंड चुकी फिरता है सिर पे अहंकार। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज देखे तो कहते हैं, नानक तेरा असल घर जो बिन गुण गर्द कर।
कोई नहीं, ते हंकार की पंड भी बड़ी चुकी हुई है, बस असली खोते ये श्लोक 12 तो वधी मल्ला पहला। नानक ते नर असल कर, जो बिन गुण गर्व करन निधान है। हे प्रभु तू गुणा का खजाना है, तू सुहापन का खजाना है, तू शक्ति का खजाना है। किधरे भी कोई शक्ति है सब तैथों आ रही है, किधरे भी कोई सुहापन है सब तैथों आ रहे हैं। और किसी को भी कोई गुण प्रकट होया है, चाहे वो जड़ विच या चेतन विच प्रकट हो रहा है, गुण भी सारे उतों ही आ रहे हैं। सब गुण तेरे मैं ना ही हो। तू गुणा का सागर है, तू शक्ति का सागर है, तू सुहापन का सागर है। और अमान है, तेन मान नहीं है। ना अपनी शक्ति का मान है, ना अपने सुहापन का मान है, ना तेन अपने गुणा का मान है। मैं जो फिर अर्ज करते हैं, शक्ति भी उसे तो आई, अगर कोई शक्ति का मान करे तो पागल तेरी थोड़ी। जी कोई गुणा का मान करे तो भी पागल है, दीवाना है, क्योंकि गुण भी उसे तो आउंदे। जी कोई सोपण का मान करे तो दीवाना है, पागल है, ये भी सारा उतों ही आउंदा है। सोपण सारा उतों आउंदा है। जिन्हें प्रसाद तेरा सुंदर स्वरूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप, उतों ही आउंदा है। सारा सोपण उतों ही आउंदा है, सारे गुण उतों ही आते हैं, सारी शक्ति उतों ही आती है। और केंद्र की समझ ना होने करके अहंकार सिर्फ मनुखी दुनिया च है, क्योंकि मनुष्य समझ सकता है, पशु समझ नहीं सकते, सोच शक्ति नहीं है। इस वास्ते पशु किधरे किधरे क्रोधी ते असी देखते हैं, अहंकारी नहीं है। क्रोध ते पैदा हो जाता है, अगर वो खा रहे हैं तो उन्होंने खुराक दे कोई विघन पा दे, क्रोध ते आ जाता है, शेर को भी आ जाता है, कुत्ते को भी आ जाता है, क्रोध ते सप को भी आ जाता है जो उन्होंने छेड़ो। क्रोध ते असी देखते हैं। लोभ भी है, लोभ बस होकर दोवा ज्यादा खा जाती है, खाने का सारा दिन चरण गया ना कि सारा दिन लोड़ नहीं है, ज्यादा खा जाएंगे, चढ़दियां चढ़दियां ज्यादा खा जाती। कहीं न कई दफा लोभ बस होकर शेर भी ज्यादा खा जाता है, ज्यादा खून पी जाता है, 2-2 4-4 दिन सुखा जाता है, उठता ही नहीं। लोभ तो देखने को मिलता है, क्रोध भी देखने को मिलता है, पशुओं में वासना भी मिलती है, काम भी मिलता है। अहंकार नहीं है, किसी भी पशु च नहीं है, किसी भी पंछी च नहीं है। ये सिर्फ मनुष्य को है। हमने रोग मानव को देना, ये बंदे को। कोई पशु अहंकारी नहीं, कोई पंछी अहंकारी नहीं, मनुष्य अहंकारी है। और जितना अहंकार है उतना ही निरंकार तो दूर है, उतनी दूरी हो गई। अमान है, निधान है, फिर सतगुरु अगे कहने अनेक है, फिर एक है। वो एक होंदा होया अनेक है, और वो अनेक होंदा होया एक है। जिथे प्रश्न खड़ा हो गए तो पहले वो अनेक भी है, वो एक भी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज देखे आलमाना हो, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। उनते जाप साहब की हर पंक्ति एक अमूल्य सौगात है। बस इसमें पूरा विचार के रूप में ले रहे, लिखने में और टेपां में, ताकि कुछ अनुभव जाप साहब बारे जड़े ने ये बार प्रगट हो सके। जाप साहब एक अगमनी बाणी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। वो अनेक होंदा होया
एक है और वो एक होंदा होया अनेक, ये पहेली होगी, इसनों किवें समझे? एक होंदा होया अनेक, तो सागर के तल ते एक है, लहरां के तल ते अनेक है। वो सूरज के तल ते एक है, किरणा के तल ते अनेक है। वो निरंकार आकार तो जब रहत है तो एक है, और आकार के तल ते वो अनेक है। आकार कोई गिने जा सकते हैं, कोई रूप गिने जा सकते हैं, सारा रूप अरूप तो आ रहे हैं। वो अरूप एक है, अरूप है, अनूप है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तेरा कोई रूप नहीं, तू बड़ा सोहना है। अनूप कहते सुंदर, पर तेरा कोई रूप नहीं, तो पहली होगी। जब रंग रूप ही कोई नहीं तो सुंदरता ये क्यों कह रहे हैं? निराकार तो आकार आ रहे हैं, तू स्वप्न का सागर है, पर अरूप रूप सूक्ष्म रूप है। और जब तू अस्थूल रूप में चाहना है तो अनेक हो जाना है, जब तू सूक्ष्म रूप में चाहना है तो एक होना है। धर्म की सारी साधना है समूह ब्रह्मंड की अनेकता विच एक रूप होना। धर्म की मूल साधना है। और धार्मिक मनुष्य किसनू आखोगे? जिन्हों अनेकों किरणों में एक सूरज दिखाई देवे, जिन्हों अनेकों लहरों में एक सागर दिखाई देवे, जिसनों अनेकों ब्रह्मंड जीव जंतुओं के एक दिखाई देवे। इस तरह अगर लभोगे तो फिर कोई एक का मनुष्य हर मुल्क हो सकता है, बहुते नहीं हो सकते। अनेकता तो हर एक को दिखाई देगी, बड़ी भारी अनेकता है। अक्सर अर्ज करना होता है कि मनुष्य जैसा दूसरा मनुष्य ही नहीं है। आप इतने सारे बैठे हो, सब अलग अलग। कहीं परमात्मा की दुनिया में पुनरुक्ति नहीं है, बनाने एक जैसा दूसरा नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज का फैसला, मेरे करते एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। हर एक के अंगूठे की छाप भी अलग अलग है, ये भी मैं सकते हैं। पुराने दस्तखत सिर्फ छाप होते सन, हथ नाल लिखण नूं कबूल नहीं करते सन। मुगल राज के समय कहते सन एक जो मनुष्य लिख रहे हैं इस तरह की दूजा नकल करके लिख सकता है, दस्तखत कर सकता है। और अंगूठे की छाप एक सब की अलग है, हर एक की अलग है। एक जैसा दूसरा अंगूठा परमात्मा बनाता ही नहीं। लखा मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे हैं, नवी आवाज लेके, नवे अंगूठे की छाप लेके, नवा रूप रंग लेके, नवे नैन नक्श लेके। एक जैसा दूसरा नहीं है। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। अगर इस ढंग नाल अगर देखो तो एक किरण जैसी दूसरी किरण नहीं है, एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, भावें अरबा खरबा सूरज है। एक लहर जैसी दूसरी लहर नहीं है, भावें अरबा खरबा लहर तो गिनिया जा सकती है। एक फुल जैसा दूसरा फुल नहीं है, एक फल जैसा दूसरा फल नहीं है। अगर एक दरख्त हो 100 आम या 1000 आम लगे हैं, एक जैसा दूसरा नहीं है, भावें दरख्त एक है, पर एक फल एक नहीं है। रंग दे, आकार दे, स्वाद दे, वजन दे लाजमी फर्क होगा, एक जैसा दूसरा नहीं है। अनेकता है बड़ी भारी जगत में। कहते अनेकता दिखाई देवे तो कहते संसारी, एक दिखाई देवे तो बस एक भगत, एक संत, एक गुरुमुख। बस संसारी ते धार्मिक की व्याख्या करनी हो तो इंच दो लफ्ज। अनेकता दिखाई देती है, ये संसारी है। तो संसारी संसारी नाल लड़ भी सकता है, झगड़ भी सकता है, क्योंकि मुसलमान हो सकता है मुसलमान नाल इंसाफ करे, हिंदू नाल नहीं करेगा। हिंदू
शायद हिंदू नाल इंसाफ करे, सिख नाल नहीं करेगा। सिख शायद सिख नाल इंसाफ करे, दूजे नाल ना करे। दूजा दूजा दिखाई दे। ये वक्त सारे मजहबां के नाम, शहरों के नाम, कस्बियां के नाम, गोद के नाम मनुख के नाल जुड़ जाते हैं और इस तरह बहुत वड्डी अनेकता व्यापक हो जाती है। तो खूब बेइंसाफियां चल रही हैं। एक मजहब दूसरे मजहब नाल खूब बेइंसाफी करता है। पता नहीं दुनिया च कितने मंदिर टूटे और तोड़े गए, अनेकता कर गए। मस्जिद जैसा मंदिर नहीं है और मंदिर जैसी मस्जिद नहीं है। तो जो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले ने उन्होंने को ताकत आई तो तोड़ो मंदिर। तो जो मंदिरों के शराब की धुनी अलापण वाले ने उन्होंने को ताकत आई तोड़ो मस्जिद। भारत देश मैं अपनी अखा नाल देखे, बाबर को ताकत सी, उसने जन्म स्थान राम का गिरा दिता, मंदिर गिरा दिता। मस्जिद बन गई थी, मस्जिद का नाम पै गया बाबरी मस्जिद। हिंदुओं को ताकत आ गई तो मस्जिद गिरा के रख दी थी। इतिहास देखते हैं बड़ा पद्धर मचिया सी भारत देश आले दुआले, क्योंकि मस्जिद मंदिर जैसी नहीं है। ये मंदिर मस्जिद जैसा नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का एक वाक मैं बड़े सामने रखा। पातशाह कहते काहू हो के हिंदुआ गायत्री को गुपत जप्यो, काहू हो के दुर्गा पुकारे बांग दे। हे प्रभु मैं देख रहा तेनों किधरे, तो गुफा विच बैठ के गायत्री के मंत्रों का जप कर रहे हैं, पर मैं देख रहा तेनों तो मस्जिद के मुनारे से चढ़ के बांग दे। बांग के गायत्री के मंत्रों के जप की आवाज मैनू तो तेरी सुनाई दे रही। तुम हैरानी। उस्ताद ज़ौक़ कहते हैं तमीज मिट चुकी है कुफरो ईमान। काफिर कौन है, ईमानदार कौन है, ये जिक्र मेरा खत्म हो गया। तमीज मिट चुकी है कुफरो ईमान, सदा नाकूस की आती है अज़ां बन के। घड़ियाल की आवाज हम मैनू इंज लगती है जिवें मस्जिद चो अज़ान आ रही है। मस्जिद की अज़ान मैनू इंज प्रतीत आती है जिवें मंदिर का घड़ियाल पे बजता है। ज़ौक़ काहू हो के हिंदुआ गायत्री को गुपत जप्यो, काहू हो के दुर्गा पुकारे बांग दे। तो कहूँ को बताब होए कुरान को पढ़त मन, कहूँ कुरान को निदान जान ले। तो एक प्रभु मैं देखता पाया किधरे तू पुराना का ज्ञाता है, बड़ा ज्ञाता है, और किधरे तू कुरान का हाफिज है, बहुत बड़ा हाफिज है। पर तुम मैं तेरी झलक कुरान देश देख रहा, मैं तेरी झलक कुरान देश देख रहा, मैं तेनों देख रहा पुराणा के ज्ञानी देश, मैं तेनों देख रहा कुरान के हाफिज देश गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। इस सवैये लड़ीवार धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बहुत सारे हैं, और इस दृष्टि को कहते हैं धार्मिक दृष्टि। हर एक की दृष्टि बन जाए बेइंसाफी खत्म हो जाएगी। यही दृष्टि सारी दुनिया की बन जाए, फौज खत्म करनी पैगी, इसकी लोड़ नहीं, पुलिस की भी लोड़ नहीं, अदालतों की भी लोड़ नहीं, किसी ने किसी नाल बेइंसाफी करनी, हर एक को हर एक का हक मिल जाना। बाकी महकमियां की लोड़ पैगी, बाकी के सारे चाहिए। पुलिस की लोड़ नहीं पैगी, फौज की लोड़ नहीं, अदालतों की लोड़ नहीं। अदल कहते हैं इंसाफ में, अदालत इंसाफ का घर, ये अखरी अर्थ बनते हैं।
इस संस्कृत हिंदी च कहने न्याय आला, न्याय का आला, न्यायाधीश जिहड़ा इंसाफ करे, न्यायाधीश पर्शियन विच मुनसफ इंसाफ करदा है, मुनसफ। पर मैं अर्ज करा किहड़ी अदालत तो इंसाफ मिलता है? मैनू तो अज तक ऐसा नहीं महसूस होंदा। कहंदे ने सियाणे लोग, ताकत है ते इंसाफ खो लवो, पैसा है ते इंसाफ खरीद लो। मिलता नहीं है। खरीद सकते हो, खो सकते हो, मिलता नहीं है। सारी दुनिया च अदालतां मौजूद ने, बेइंसाफी मौजूद है। मैं हैरान होया जिस दिन केर सिंह नूं फांसी ते चाड़ रहे सन, ये जिहड़ा राम जेठ मिलानी वकील है, सुप्रीम कोर्ट का घंटा वजा रहा सी और एक कहंदा सी इंसाफ नूं फांसी ला रहा, इंसाफ नूं। इहदी अखां रो पईयां सन। इंसाफ नूं फांसी ला रहे। ये ठीक है, बेन सिंह दा दोस्त सी, मित्र सी, आवना जावना सी, पर इहदे शामिल नहीं सी। तुसीं इस नूं भी फांसी ते चाड़ रहे हो जिसदा दूर दा भी हथ कोई नहीं। ये तो इंसाफ नूं फांसी चाड़ रहे हो। इते मैं एक अदालत की गल कर रहा, यकीन जानो बड़े तो बड़े सभ्य देश जिन्हां नूं कहंदे ने बस नाम ही है अदालत, कोर्ट नाम ही है, किधरे भी इंसाफ नहीं है। शक्ति है इंसाफ खो लो, पैसा है इंसाफ खरीद लो। वड्डे वड्डे वकील करन लई ते धन चाहिदा है, वरना मुश्किल है इंसाफ मिलना। कहंदे ने वो जो परिपूर्ण परमात्मा है, अगर वाकई ये दृष्टि मनुख दी बन जाए, अदालतां दी लोड़ नहीं। क्यों? एक दिखाई देगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते इस तरह भी फरमान करते हैं, कतहूं सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहूं अचिंत होय के सोवत अचेत हो। हे प्रभु, मैं किधरे देखदा तू बड़ा सुचेत है, चेतन है। खाण बारे, पीण बारे, सौण बारे, जागण बारे, पहनण बारे, चलण बारे, बोलण बारे तू बड़ा सुचेत है, बड़ा सावधान है। पर किधरे तो बिल्कुल अचेत है। देखदा पे हैं, अचेत होके बोलदा पे हैं, अचेत होके खा रहे हैं, अचेत होके चल रहे हैं, अचेत होके कुछ भी नहीं सोचता। कतहूं सुचेत होय के चेतना को चार कियो। चार कहंदे ने व्यवहार नो, आचरण नो। किधरे तू बड़ा सुंदर आचरण बाहर प्रगट पिया करदा है, क्योंकि सोच के करदा है। कतहूं सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहूं अचिंत होय के सोवत अचेत हो। किधरे बिल्कुल तू अचिंत है, जिवें सुता होया है, अचेत। बोलन लग्या अचेत, खाण लग्या अचेत, चलन लग्या अचेत, सुचेत सावधान है ही नहीं तुम। कतहूं भिखारी होय के मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांग्यो धन देत हो। ए प्रभु, मैं देखदा किधरे तू ही भिखारी है, तू ही एक दाते एक बेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। गुरु रामदास, सब तेरी लीला, सब तेरे चोज। हुण दाता कौन ते भिखारी कौन? तू। कहूं महादान होय के मांग्यो धन देत हो, कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूं महाराजन ते छीन छित लेत हो। कहूं वेद रीत, कहूं तांसं विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत हो। लड़ी वार ये सवैये चलते ने, अगर इन्हां दी तह दे इक्को ही सवैये दी तह दे चला जाए मनुख, और उस तरह की अपनी दृष्टि बना लवे और सारी दुनिया बना लवे,
तो फौज की लोड़ नहीं, पुलिस की लोड़ नहीं, अदालतों की लोड़ नहीं। नहीं तो सुकरात ने कहा सी, समाज दे सताए होए मनुख समाज सुधारक बन जाते हैं, हकूमत दे सताए होए मनुख बागी बन जाते हैं, घरेलू झगड़ियां दे सताए होए मनुख संत बन जाते हैं, फकीर बन जाते हैं। अज तो 2500 साल पहले इस महान दार्शनिक संत ने यह कहा सी, अगर किसी मुल्क दे थानों सिर्फ दिखाए मात्र फकीर संत ज्यादा दिखाई देन तो समझ लेना घरेलू औकड़ा बहुत ज्यादा ने। समाज सुधारक बहुत ज्यादा दिखाई देन तो समाज दे कुरीतियां बहुत ज्यादा ने, और बागी बहुत ज्यादा दिखाई देन तो समझ लेना बेइंसाफी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और यह हकीकत है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, धुआं ताप गेरी के बसदा अपदा का मारा ग्रहते नसता भगवा बेस पाले संत बन गए। इते विपता दा मारिया या संत बने, बैराग दा मारिया नहीं। इते घरेलू झगड़ियां तो तंग आके संत बने। गुरु नानक 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ भारत ਦੇ साधु ने, कई मुल्कों की इतनी आबादी नहीं है जितने साधु ने हिंदुस्तान दे 90 ਲੱਖ ਦੇ करीब। भारत साधु समाज मंडल जिहड़ा है ਲੱਖਾਂ उसके मैंबर ने, और जो साधुआं दा पिछोकड़ देखोगे तो गुरु नानक दी पंक्ति बिल्कुल पूरी उतरदी है, धुआं ताप गेरी के बसता अपदा का मारा ग्रहते नसता। ये तो विपता दे मारे हुए भजे ने। तो खैर ब्रह्म दृष्टि बन जाए तो सब एक। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये सारा जो है अपनी बाणी च खुलासा किया है। मुख्तसर में अर्ज करा, जद एक दिखाई देवे धार्मिक, अनेकता दिखाई देवे संसारी, या इंज कह लो अधार्मिक, तो अनेकता दे कोई अपना दिखाई देगा, कोई बेगाना दिखाई देगा, कोई छोटा दिखाई देगा, कोई बड़ा दिखाई देगा, कोई ताकतवर दिखाई देगा, कोई कमजोर दिखाई देगा। तो इस मनुख दा व्यवहार ताकतवर नाल कुछ होर होवेगा, कमजोर नाल कुछ होर होवेगा। ये तो कुदरती गल है, अगले नूं देख के इसने व्यवहार करना है। छोटे नाल व्यवहार इसदा कुछ होर होवेगा, वड्डे नाल कुछ होर होवेगा। एक सुंदर दिखाई देगा, एक करूप दिखाई देगा, तो भिन्न भिन्न सब कुछ दिखाई देगा। ब्रह्म दृष्टि एक, और ये उदों दृष्टि बनती है जद मन एक हो जाता है। मन दो ने, एक नहीं है। एक मन संकल्प करता है रात नूं भी सवेरे अमृत वेले उठांगे और घट तो घट अद्धा घंटा ते जप करांगे, पर अमृत वेला हो गया, दूसरा मन कहता है चलो कल देखांगे। उथों विकल्प पैदा हो गया। एक फैसला कोई विरला ही मनुख करता है जिसका मन एक हो जाए, नहीं होता। कोई भी फैसला ठीक है मनुख प्रवानवी कर रहा है या कबूल कर लिया है, उत्थे भी दुविधा बनी हुई है। संकल्प के मुकाबले ते विकल्प खड़ा है। अगर मन एक हो गया, बिल्कुल एक हो गया, तो समूह ब्रह्मंड दे फिर एक दिखाई देन लग पैंदा है। इत्थे एक प्रश्न खड़ा होंदा है, वो परमात्मा एक, तो फिर इतनी उसने अनेकता क्यों पैदा की? उस एक तो इतनी अनेकता क्यों? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इसनों भी बड़े सोहने ढंग नाल खोलते हैं। आप फरमान करते ने, एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। एक उसदी होंद है, अनेकता उसदा तमाशा है। एक उसदा स्वरूप है, अनेकता उसदी लीला है।
एक उसकी अपनी हस्ती है, अनेकता उसका खेल है, तमाशा है, लीला है। ये जो अनेकता है उसका धंधा नहीं है, उसका तमाशा है, उसकी लीला है, उसका खेल है। जितना वड्डा वो आप है तो हुण कुदरती गल है, उतनी वड्डी उसकी लीला, उतना वड्डा उसका खेल। इसनों मैं इस तरह बयान करने की कोशिश करता हूं, खेल या तो जो अचेत बच्चे ने, सुचेत नहीं ने, वो खेलते ने, या परम चेतन जो परमात्मा है वो खेल खेलता है। बाकी किधरे खेल नहीं ने, है नहीं। मेरी आत्मा ने कतई ओलंपिक खेलों भी खेल नहीं मनिया। किधरे मैं पुरानी गल है, टीवी ते खेल देख रहा सी, जिहड़ी पार्टी हार गई सी उन्होंने दिखा रहे सन उहदा कैप्टन रोंदा होया, मुखिया रोंदा होया, हार गया सी। मैं कहा हद हो गई, ये जंग ते गए सन कि खेलन गए सन। पिछले दिने कहते ने पाकिस्तानी टीम जद हार के गई, बड़ी मुश्किल नाल पाकिस्तान दे बचाना पिया। लोकी पत्थर लैके खड़े सन कराची एयरपोर्ट ते मारन लई, बड़ी मुश्किल नाल बचाया उन्होंने। हार के क्यों आए? हद हो गई। खेल है, दो खेडणगे, एक हारेगा एक जीतेगा। पर दरअसल एक खेल नहीं है, जंग है। इस वास्ते जिहड़ी टीम जित जाती है तो फिर मुल्क का नाम जुड़ जाता है। जापान जित गया, चीन हार गया, चीन जित गया, हिंदुस्तान हार गया, हिंदुस्तान जित गया, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान जित गया, ईरान हार गया। तो ये जंग हो रही है कि खेल हो रहा है? ये खेल नहीं है, ये तो जंग है। और जिहड़ी टीम जित जाती है मुल्क दे स्वागत होंदा है, हार पहनाए जाते हैं, इनाम मिलते हैं, बड़ा धन मिलता है उन्होंने। और जिहड़े हार जाते हैं रुसवाई, शर्मसारी। तो फिर इसनूं खेल आखण की की लोड़ है? ये खेल नहीं है। खेल जवानां नूं खेडण दी जाच नहीं आई, बुढ़ियां नूं खेडण दी जाच नहीं आई। हाँ, मासूम बच्चे खेल खेल लेंदे ने। दरिया दे कंढे ते, सागर तट ते 5-10 बच्चियां ने रेत दे महल बनाने शुरू कीते। ये जो महल बना रहे ने बड़ी मेहनत नाल, लगन नाल, एकाग्रता नाल। क्या इन्हां बच्चियां दा धंधा है? नहीं, खेल है। क्या इस दे च रहणगे? नहीं, फिर भी बना रहे ने। शामां पै गईयां, घर दी याद आई, हसदियां हसदियां बनाए सन, हुण हसदियां हसदियां तोड़न लग पे। बड़ी एकाग्रता दे नाल बनाए सन ते बड़ी एकाग्रता दे नाल तोड़ रहे हैं। खेडदियां खेडदियां बनाए सन, खेडदियां खेडदियां मिटा रहे ने। बनाना एक खेल सी, मिटाना एक खेल सी। इस वास्ते बनाण लगियां भी खुश सन, मिटाण लगियां भी खुश। बनाण लगियां भी हस रहे सन, मिटाण लगियां भी हस रहे सन। परमात्मा दा आनंद है, उहदे आनंद चों आवना है, जावना है। आवन जान एक खेल बनाया, आगे आकारी कीनी माया। खेल, तमाशा, चूंकि बहुत वड्डा है तो खेल बड़ा वड्डा है। उहदा जो है तमाशा बड़ा वड्डा है। और महाराज कहते जब खेल बंद करता है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, खेल संकोचे तो नानक एक है, फिर एक। और जब खेल खेडन लगता है तो अनेकता, फिर एक नहीं है। फिर ते अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। बड़ी भारी अनेकता। समूह ते दृष्टि मारो, पर हर लहर दे सागर है, हर किरण दे सूरज है, हर आकार दे निरंकार है। बस इतनी अगर समझ आ जाए तो बेइंसाफियां मिट जांदियां ते हिरदे च आनंद बनिया रहिंदा है। सागर दा ध्यान करांगे तो सारियां लहरां दे च ओ एक है, सारियां किरणां दे च ओ इक्को ही सूरज है, सारे आकारां दे च
ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। तो गुरु नानक देव जी महाराज अपनी गल एक तो आरंभ करते हैं। एक भावें लहरां अनेकां दिखाई दे रही, इन्हां सारियां लहरां दे च ओही इक्को ही सागर है, इन्हां सारियां ही किरणां दे च ओही इक्को ही सूरज है, इन्हां सारे आकारां दे च ओही इक्को ही निरंकार है। वो जो एक है ओही ओंकार है, उस तो उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहा है। और ये उत्पत्ति पालना नाश उसका तमाशा है, उसका खेल है, उसकी लीला है। अगां चल के सतगुरु कहते ने जो ओंकार है वो सत है। सत दे मुकाबले ते एक दूजा शब्द है मिथ, मिथ्या, मिथ। भी ये सत नहीं है, मिथ है, जिन्हों उर्दू च कह देंदे ने हकीकत नहीं कहानी है। ये हकीकत नहीं कहानी। मैं लुगात दे च इसदे अर्थ पढ़ के हैरान होया। कहा नहीं जो कह देता है नहीं कहानी, कहा नहीं जो क्या है नहीं है, क्योंकि है मिथ। इनू संस्कृत दे च कहंदे ने मिथ। सत नहीं है, मिथ है। सत्या नहीं है, मिथ्या है। गल बना के आखिए कहानी है। सत नहीं है, मिथ है। हकीकत नहीं, कहानी है। तो महाराज कहते हैं वो जो एक है जिस तो उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहा है, वो कहानी नहीं हकीकत है, वो मिथ नहीं सत है। उन्होंने किधरे मिथ ना समझ लेना। कहते ने कोई करोड़ां च एक दो मनुख होंदे ने जो मनदा है परमात्मा सत है, वरना अक्सर अंदर शक बनिया रहिंदा है शायद मिथ है, शायद मिथ है, कहानी है, मिथ है। ते दूसरी धर्म ग्रंथां दे च बहुत सारियां कहानियां ने, हकीकत नहीं है, सत नहीं है, मिथ है। चाहे वह बाइबल है ते चाहे पुराण ने, ऐसियां कहानियां ने जो हकीकत नहीं ने, और ज्ञान विज्ञान ते समय दी कसौटी ते पूरियां नहीं उतरदियां। जैसे पुराण दे एक दो हवाले मैं थोड़े सामने दियां। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पुराणा दा अनुवाद भी कीता है, टीका कीता है दसम ग्रंथ दे च। एक सरवन ते मैर निकारा तांते मडकी टपतन धारा, दुतिया कान ते मैल निकारी तांते भई सृष्ट ए सारी। विचित्र नाटक धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की रचना। विष्णु ने अपने एक कन तो मैल कढ़ी, उस तो दो राक्षस बने मद कैटव। दूजे कन तो मैल कढ़ी ते जमीन बन गई है। जो जमीन है ये विष्णु दे कन दी मैल। पुराणक मिथ कहानी। दानवा ने देवतिया ने मिलके सागर नो रिड़किया, 14 रतन निकले और सागर सी खीर दा। ये जो चंद्रमा काला दिखाई दे रहा है, एक गुस्से च आके गौतम ऋषि ने गिल्ला परना मारिया, ये काला हो गया। अगस्त मुनि नूं गुस्सा चढ़िया। ऋषि मुनियां नूं अक्सर गुस्सा चढ़दा रहा है और अक्सर सराप देंदे रहे ने। गुस्ताखी माफ। कहानी सारी सरापां दे नाल भरी पई है, हैरानगी हो जाती है। तमिलनाडु दा ये ऋषि अगस्त कहंदे ने दी झुग्गी समुंदर दी एक लहर नाल बह गई। इन्हें गुस्से च 2.5 चोलियां च सारा समुंदर पी लिया। जिन्हां दिनां च रामायण टेलीकास्ट हो रही सी हिंदुस्तान दे च, ये दृश्य मैनू भी देखण नूं मिलिया। 2.5 चोलियां च सारा समुंदर अगस्त मुनि पी गया। फिर इसने खारिज कीता ते समुंदर इस तरह खारा होया, इंज खारा होया, इस वास्ते खारा है। हुण ये कहानियां इनू की आखिए सच्चाई। इस तरह खारा है, 2.5 चोलियां च पी गया। हनुमान नू गुस्सा चढ़िया। हुण मैं अर्ज करा इन्हां सारियां ने गुस्सा चढ़दा रहा। गुस्सा चढ़िया,
ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਪਾ ਬੈਠਾ। 3 ਦਿਨ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਔਰ 3 ਦਿਨ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਦਾ ਜਨਮ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਗੋਕੜ ਦਾ ਜਨਮ ਗਊ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਮਾਂਡਵ ਦਾ ਜਨਮ ਮੈਂਡਕੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮੈਂਡਕੀਆਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਊਆਂ ਤੋਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ। ਮਿੱਥ, ਇਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ 4000 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਚਲੋ 6000 ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਈਸਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਖਨ ਹੈ, ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਪੜ ਰਹੇ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮਿੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮਿੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮਿੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। तो गुरु नानक ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਤ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੇੜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਸੱਜਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਮ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। जेता कीता तेता नाम, विण नामे नाही को थां। वो नाम है। तो इस नाम दी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी अनुसार, सतगुरां दी दित्ती हुई तुच्छ मत अनुसार कल मैं व्याख्या तुहाडे सामने रखांगा। जिस ढंग दा नाम दा तखयल साडे अंदर बनदा है, इस नूं ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने नहीं मन्निया। अनाम है, अठाम है, तेरा कोई नाम नहीं। अनामे अठामे जाप साहब, हे अकाल पुरख, अनामे कोई नाम नहीं तेरा। अनाम है, अठाम है, कोई निश्चित जगह नहीं है तेरी, नहीं कह सकते तू फलानी थां ते है। तेरा कोई ऐसा मंदिर नहीं है, समूह ब्रह्मंड तेरा मंदिर है। खुदा दा घर, सारा ब्रह्मंड उसे दा घर है, सारा ब्रह्मंड उसे दा ही मंदिर है। कोई निश्चित तेरा ठिकाना नहीं है। असी ये नहीं कह सकते फलानी थां ते तू है, तू सीमित हो गया, फिर तू महदूद दायरे च हो गया, तू व्यापक नहीं है। इस वास्ते साहब कहते हैं अनाम है, अठाम है। धन गुरु नानक देव जी महाराज मूल मंत्र दे फरमान करते हैं, जो एक है वो ओंकार है, और जो ओंकार है वो सत है, मिथ नहीं, और जो एक है वो नाम है। इस दी व्याख्या तुच्छ बुद्ध अनुसार कल आप जी दे सामने रखण दी निमाणी कोशिश करांगे। इत्थे ही समाप्ति। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन। सुणियां आइयां विचारां सारियां दे हिरदे च वसन। समूह ब्रह्मंड दी अनेकता दे च
ਇੱਕ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਐਸੀ ਤੌਫੀਕ, ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪਾਵਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ज्ञान